इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ज़ाइज़ल। 60 ml की एक बॉटल आती है जिसके अंदर जो ड्रग होती है उसका नाम है लीवोसिट्रिजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड सिरप। ठीक है, सिरप यानी शरबत होता है। देखिए इसके अंदर जो ड्रग होती है लीवोसिट्रिजीन, ये एक एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन का मतलब क्या होता है? देखें, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है हिस्टामिन, जो कि एलर्जी कॉज करवाता है। यानी कि अगर किसी को एलर्जी है, नॉर्मली कोई पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई या किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो गई, तो क्या होता है कि सेट्रिजीन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। और जब सेट्रिजीन ज़्यादा रिलीज होगा तो फिर म्यूकस बनता है। म्यूकस का मतलब बहुत ज़्यादा बलगम बनता है। जो सांस की नालियाँ होती हैं वो बहुत सिकुड़ जाती हैं, सांस लेने में बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, नाक बंद हो जाता है। इसको कहते हैं एलर्जी हो गई है। तो आपने असल में उस हिस्टामिन को बंद करवाना होता है। उस हिस्टामिन को बंद करवाने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से एक मेडिसिन है लीवोसेट्रिजिन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 5 mg की टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, और सोल्यूशन या सिरप भी आपके पास आता है, जो कि 60 ml में आपके पास ये अवेलेबल है। अब सबसे पहले बीमारी होती है एलर्जिक रिनाइटिस। रिनाइटिस यानी नाक से रिलेटेड होता है। तो क्या हो कि किसी को एलर्जी हो गई है और उसका नाक बिल्कुल बंद है, कंजेस्शन है, रिनाइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन है और नाक पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इसको एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट भी ले सकते हैं या ये शरबत भी ले सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर छोटी सी एक कैप लगी हुई है, इस कैप के अंदर डाल के आप डोज को कैलकुलेट करके लेते हैं। इसके अलावा देखें क्रोनिक अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया का मतलब जिल्द की एलर्जी। क्रोनिक अर्टिकेरिया में अगर आपके पास क्रोनिक है तो मतलब बड़े अरसे से किसी को जिल्द की एलर्जी है, किसी को ज़रा सी खराश लग गई या कहीं जिल्द पे दबाव पड़ गया तो वहाँ पे सारी जगह रेड हो जाती है, इसको क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। तब भी आप टैबलेट लेना चाहें तो टैबलेट लें, या इस मेमल में से आप कुछ कैलकुलेट करके इस एक ढक्कन को भर के ले सकते हैं। तो दोनों कामों में आपको फ़ायदा होता है। और सेट्रिजिन की डोज़ याद रखें कम ली जाती है, इसकी ज़्यादा डोज़ आपने नहीं लेनी होती। सेट्रिजिन अति कम डोज़ में है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, इसका डायरेक्ट असर पड़ता है इंसान के लिवर पे और गुर्दों पे। अगर किसी को गुर्दों का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं ताकि आपकी डोज एडजस्टमेंट हो सके। खुद से ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, ये इस बात का खास ख्याल रखें। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जब वो एंटीहिस्टामिन लेते हैं या लिवोसिट्रिजिन लेते हैं तो क्योंकि वो हिस्टामिन तो बंद हो गई है तो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, थकावट महसूस करते हैं, कभी कभी जो है नींद आना शुरू हो जाती है। ये हिस्टामिन को बंद करवाने से नींद भी आती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमें नोज़ में प्रॉब्लम हो रही है या गले में खराश हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की शिकायत है, वैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं होती। सर चकराना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना या उसके उल्टा डायरिया हो जाना, ऐसी भी कुछ लोगों की शिकायत है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता इससे। अच्छा, कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अगर आपको एलर्जी है लिवोसिट्रिजिन से तो फिर आप ये ड्रग नहीं लेंगे। बच्चों में, जिन बच्चों की उम्र तकरीबन 6 महीने से 12 साल से कम है, यानी 6 महीने से ज़्यादा और 12 साल से कम है, अच्छा, उन लोगों में अगर तो किडनी का मसला है, तो किडनी के मसले में आपने कभी भी ये ड्रग नहीं देनी है। इस बात का खास ख्याल रखें। जिन लोगों को गुर्दों का प्रॉब्लम है वो इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए। प्रेगनेंसी में भी आपको यही हिदायत है, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मशवरा करें और जो आपको हिदायत हैं गायनाकोलॉजिस्ट की उसके मुताबिक अमल करें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है लिवोसिट्रिजिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।